केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2010 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 5 है आईयूपीएसी नेम। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बात और कि पिछले क्वेश्चंस में, पिछली वीडियोस में हमने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा था जो सही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला गिवन है और आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो फॉर्मूला हमें गिवन है, आईयूपीएसी नेम लिखना है, या फिर आईयूपीएसी नेम गिवन है, फॉर्मूला लिखना है। तो अभी हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें फॉर्मूला गिवन है और हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। एक बात और कि यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख दिया है, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, तो मैंने बोला था कि वो कंपाउंड स्फीयर ही डिनोट करता है, पर अब मैंने यहाँ पर स्फीयर ही लिख दिया है। तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल है या फिर निगेटिवली चार्ज है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 1 मार्क का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल चाहिए। तो चाहे वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल हो या निगेटिवली चार्ज हो, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास मेटल था, तो मेटल आयन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने x मान लिया है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पर +1 आएगा, क्योंकि इसी को बैलेंस करने के लिए एक Cl आया है जो -1 होता है। तो यहाँ टोटल चार्ज +1 है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। अगर ये x है तो x Cl का -1 होता है, तो x -1, और ये न्यूट्रल है तो ये सब 0 होंगे, तो मैंने सिर्फ 0 लिख दिया। और टोटल चार्ज +1 है तो यहाँ +1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी +2 आ गई, मतलब प्लेटिनम +2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, जो बिग ब्रैकेट में, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। तो हम देख सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि यहाँ एनायन है तो ये पूरा कैटायन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये, तो हम लोग ये फॉलो करेंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये खुद कैटायन है, ठीक है, तो पहले कैटायन ही लिखते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो हम लोग सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 तरह के लिगेंड्स हैं। एक क्लोरीन है जो क्लोरिडो हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव लिगेंड्स में ओ लगता है लास्ट में, तो क्लोरिडो। ये क्या है? तो इसको देखते हैं, ये तो अमीन है, ओके। अब ये क्या है कि अगर ये NH3 होता तो ये अमीन होता, लेकिन ये मिथाइल है, तो इसका नाम होगा मिथाइल अमीन। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा इंपॉर्टेंट लिगेंड्स के और उनको रिवाइज करिएगा। तो ये आपका हो गया मिथाइल अमीन, और ये अमीन है सिर्फ, और ये क्लोरिडो है। तो अब इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं लिगेंड्स को। तो पहले लिगेंड्स में क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे अमीन, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बार अमीन है तो डाई अमीन, ओके। उसके बाद ये मिथाइल अमीन है, तो ये M से शुरू है, क्लोरिडो C से शुरू है, तो फिर C आएगा। तो यहाँ डाई अमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन, ठीक है। तो ये लिगेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है डाई अमीन, यहाँ पर डबल M आएगा। ये NH3 है तो NH3 का जो अमीन होता है, जो अमीन है, वो डबल M आता है। फिर क्लोरिडो मिथाइल अमीन। अब यहाँ देखिए जो मिथाइल अमीन है उसमें एक ही M आया है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया डाई अमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन, एक M आया है, इसमें 2 M था। अब इसके बाद लिगेंड्स के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? मेटल आयन। तो यहाँ पर मेटल क्या है? प्लेटिनम, और उसको प्लेटिनम ही लिखेंगे क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज नहीं है, उसमें लास्ट में 8 लगता है, पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायन है, तो प्लेटिनम लिखेंगे। प्लेटिनम के बाद आपका आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसे RN मतलब रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो प्लेटिनम ब्रैकेट में 2 और फिर अनायन, तो अनायन हमारा है क्लोराइड। तो यहाँ हमने प्लेटिनम लिख दिया, मेटल आयन 2, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में, और फिर एनायन, तो एनायन हमारा क्लोराइड है। तो ये हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 20 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे और टॉपिक 5 आईयूपीएसी नेम में आगे बढ़ेंगे।